अभी हम पहुंचे हैं नगर निगम करनाल में, जहां पर अवैध प्लाटों को लेकर के, अवैध कब्जों को लेकर के अभी हम कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं। अभिषेक मीणा जी हैं, जिनसे हम एक हफ्ता पहले भी बातचीत हुई थी, जिन्होंने कहा था कि मैं पूरे रिकॉर्ड के सहित आपको रूबरू हूँगा। लेकिन आज अभिषेक मीणा जी हमारे से मिलने वाले हैं और मुद्दा रहेगा कि NH 44 यानी कि NDRI से लेकर के ITI चौक तक जाने वाला जो सड़क है, जिसको नेशनल हाईवे के अंदर उसमें कवर किया हुआ है, उस हाईवे के ऊपर कुछ दुकानदारों ने, कुछ बैंकेट हॉल भी बीच में शामिल हैं, हॉस्पिटल भी एक शामिल है प्राइवेट। और उससे पहले अगर ITI हम पार करें, ITI को की तरफ अगर हम नेशनल हाईवे को अगर हम क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉर्नर के ऊपर एक चाय पानी की दुकान बनी है, जिसको ATP और DTP द्वारा कई बार गिराया गया है, लेकिन रातों रात वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है और आज वह पूरी तरह से वो बनकर तैयार खड़ी है। लेकिन क्या प्रशासन किसी दबाव में आकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेगा या वो उसके ऊपर पीला पंजा चलेगा? तमाम चीज़ों के लिए, तमाम आगामी कार्रवाई के लिए हम हाजिर होते हैं। अभिषेक मीणा जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इसके ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी। बंसीलाल पंडित सर, करनाल की ITI चौक से लेकर के और इधर अमृतधारा से लेकर के बीच में फरी रोड निकलता है, नगर निगम की उसमें लैंड पड़ती है और ये NH में भी आता है। लेकिन फरी रोड की जो सड़क है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है काफ़ी टाइम से। हमें जानकारी मिली है डिपार्टमेंटली कि 16.5 फुट जगह है और वो इंक्रोचमेंट हो रखी है। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आपकी बात जायज़ है। और जब मैंने केस मंगवाया तो ये बिल्कुल है कि वह निशानदेही हो रखी है और कब्जे भी हैं। और इतना भी है कि उसके बाद में, क्योंकि कोई भी जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसको बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नहीं तोड़ा जा सकता। उसके लिए आपको कंप्यूटर अथॉरिटी, जो कि PP एक्ट में SDM होते हैं, और 408 जो नगर पालिका या नगर निगम का एक्ट है उसमें जॉइंट कमिश्नर होते हैं, उनके ऑर्डर के बाद ही तोड़ा जा सकता है। तो विधिवत रूप से जैसे 2018 में ये मामला सामने आया था, तो उस टाइम पे क्योंकि यहाँ जॉइंट कमिश्नर वैकेंट थी, तो उन्होंने केस PP एक्ट में SDM कोर्ट में कर दिया। किसी किन्हीं कारणों से फिर कोविड की वजह से वो डिसीजन नहीं हो पाया। इन बिटवीन जॉइंट कमिश्नर ने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो केस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और मुझे बताया गया है कि वो केस आखिरी स्टेज पे है और उसका जजमेंट जल्दी ही जॉइंट कमिश्नर प्रोनाउंस कर, उन्होंने शायद आई थिंक वर्बली कर दिया है, रिटर्न में भी प्रोनाउंस कर देगी। जिस दिन आदेश आता है उसके बाद में 1 महीने का समय होता है प्रार्थी के पास में कि वो अपना कब्जा हटा ले, नहीं तो नगर निगम खुद उसके खर्चे पे कब्जा हटाता है। ये विधिवत। क्या अभी तक कोई नोटिस वगैरह उनको डाले हैं? नोटिस भी इश्यूज हो चुके हैं, उनको कोर्ट केस चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उनको बुलाया भी जा चुका है, सुना भी जा चुका है और जजमेंट भी बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सर कोर्ट केस के बाद भी उस कब्जे वाली जगह पे मेन रास्ते पे गेट लगाया गया है। देखो जी, दो बात है कि कब्जा है, पक्का कब्जा है, उसके पक्के कब्जे में क्या चेंजेस कर रहे हैं, इस तरह का कोई आदेश मेरे हिसाब से अगर कोर्ट ने पास नहीं किया स्टेटस को होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो किस तरह का उसमें मनाही थी। लेकिन जैसा कि मैंने फिर कहा है, जितना एरिया कब्जा है वो छुड़वाया जाएगा, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में छुड़वाया जाएगा। ये नहीं कि हम आज जाके छुड़वा दिया, कल को वो कोर्ट में चले गए, वो हल नहीं करेंगे। प्रॉपर उसको सुना गया है और जो मैंने कोर्ट केस की फाइल भी देखी उसमें ये है कि लगभग जजमेंट फाइनल स्टेज पे है। लेकिन बहुत सारी कार्रवाई में ऐसा होता है कि बनी बनाई बिल्डिंग होती है, होटल होते हैं, मकान होते हैं, उसमें DTP है चाहे ATP है, जाकर वो कार्रवाई होती है और बनी बनाई बिल्डिंग को भी, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल भी तोड़े गए हैं। अब ये कार्रवाई लगातार। कौन सी बिल्डिंग तोड़ी गई मुझे बताइए जरा। न्यू मयूर ढाबा है और मयूर ढाबे को 3 नोटिस दिए गए जी। तो नोटिस तो सर इसमें आपने भी दिए? नोटिस के बाद फाइनल जजमेंट पास किया गया था, तब तोड़ा गया। उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया कभी। सर अगर बात करें तो कब्जाधारियों को पता है यह जगह सरकारी रास्ता है, उन्होंने बिल्डिंगों के पीछे बैग खाली भी छोड़ी हुई है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर कब्जा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में छुड़वाया जाएगा, कोई तरह का उसमें बर्दाश्त नहीं। तो वहाँ बिल्डिंग नहीं बनाई गई, सिर्फ खाली रास्ते को कब्जा किया गया है। जी सर, करनाल के अंदर बहुत सारी ऐसी अनऑथोराइज कॉलोनी हैं और वो धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं, जबकि उसमें परमिशन लेनी होती है, सारी होती है। लेकिन फिर कह रहा हूँ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी
किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीटीपी और हमारी टीम लगातार लगी हुई है, कोई भी कॉलोनी जो पनप रही है आज के दिन उनको तो डिमोलिश करने में, एक चीज़। दूसरी चीज़, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन उन कॉलोनीज में नहीं हो रहा है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बिना एनडीसी के, और हम किसी भी अनऑथराइज्ड एरिया में कोई एनडीसी जारी नहीं कर रहे, तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी पनपने का सवाल नहीं है। फिर भी आपके नॉलेज में कोई है तो मुझे बता दीजिए, मैं आज ही कार्रवाई करवा दूँगा। सर शुगर मिल के साथ लगती हुई है, बजिद्दा रोड पे है जो नई अनाज मंडी में, आरकेपुरम पार्ट 2 में काफ़ी कॉलोनीज हैं, और करनाल का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप लिखित में मुझे आज का शिकायत दे दीजिए, मैं आज हमने तो सर मीडिया में तो हम थोड़ी पार्टी थोड़ी बनेंगे सर, हमने तो आपको एक जानकारी होती है वो दे दी है। जानकारी मैं आपके मेरे संज्ञान में ले लिया विषय को, मैं जांच करा के उसको। जनता को कब तक आश्वासन दे रहे हैं आप ये? कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं पनपने दी जाएगी। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखो मेन तो आखिरी में कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कहीं कुछ बना रहा है मकान तो अपनी रिस्क पे बना है। रजिस्ट्रेशन आप बता दीजिए कि एक भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हुआ हो तो। सर ITI चौक पे एक मैरिज पैलेस था, वहाँ पर अब कमर्शियल शोरूम के प्लाट काटे जा रहे हैं। अच्छा, करवा देते हैं जी कार्रवाई, वो भी करवा देते हैं भाई। आप विषय मेरे सामने ला रहे हो, कार्रवाई करवा देंगे जी। मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये अपने वक्तव्यों में ये बात कही है कि बिल्डिंग बनने से पहले उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, हमारी एजेंसी काम करेंगी, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है तो बड़ा हमें कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम जैसे काफ़ी आपकी एजेंसी है और काफ़ी कर्मचारी हैं और इस तरह के अनऑथराइज्ड कॉलोनी बन रही हैं, तो उनके ऊपर किसी पे एक्शन हो रहा है, लेकिन 15 दिन के 20 दिन के बाद फिर दोबारा से वही बिल्डिंग बन जाती है, शोरूम बन जाते हैं। देखिए हमने 19 सीलिंग की है पिछले 2-3 महीने में जी सर। 19 बिल्डिंग्स में हमने रोकी है कार्रवाई, और भी कहीं हमारे संज्ञान में आता है हम रोक रहे हैं। आप भी मुझे 3-4 नाम अभी आपने बताए, उस पर मैं अपनी टीम को भी बता दूंगा, जाके रोकेंगे। तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हम कार्रवाई नहीं करें। इस तरह के डीलरों पे और अनऑथराइज्ड कॉलोनी काटने वालों के लिए क्या हिदायतें, क्या अपील करें? देखो जी, बड़ा क्लियर स्पष्ट निर्देश है। आज के दिन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को काटने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा है, न तो वो कॉलोनियाँ रेगुलराइज होगी, दूसरी बात न उन कॉलोनीज में रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार ने पूरा जियो बेस्ड एक मैप तैयार कर लिया है अनऑथराइज्ड एरिया का और ऑथराइज्ड एरिया का, और उनका प्रॉपर्टी ID सर्वे भी हो चुका है और उनकी लार्ज स्केल मैपिंग भी हो चुकी है। आज के दिन हमें पता है कि इस एरिया में ऑथराइज्ड एरिया है और ये प्लॉट्स है, उनकी ये ID है, और अनऑथराइज्ड एरिया में भी कोई ID बनी हुई है तो उनका भी हमें पता है। नई ID कोई बननी नहीं है, IDs में सब डिवीजन अलाउड नहीं है, तो कोई भी तरह की कॉलोनी काटने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। मैं उनसे ये कि उनको निर्देश दूंगा कि कार्रवाई कृपया खुद का पैसा भी खराब ना करे और जनता का पैसा भी। सर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जो वैलिड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, कई लोगों ने फ्लैट तक खरीदे हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के बिना, अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के कोई अपना प्लाट खरीद रहा है तो उसकी खुद की गलती, उसमें नगर निगम जाके रोकेगा नहीं। अगर आप इनफॉर्मल एग्रीमेंट कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के बिना, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, ऐसे को मुंह जुबानी कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका तो कौन नहीं रोक सकता।